तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक कॉरपोरेट इंटर्न जो मिंग से, जिसने हाल ही में चोंग मिंग कंपनी ज्वाइन की है। लेकिन भाई, यहां का माहौल कतई जहरीला है। उसके सीनियर्स और साथी उसे अपना निजी गुलाम समझते हैं। दिन भर बस उनसे कॉफी बनवाना और छोटे मोटे काम करवाना ही उनका मकसद है। लेकिन इस भीड़ में हर कोई पत्थर दिल नहीं है। कंपनी की एक सीनियर, सू रॉकिंग, जो उसी की यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, इकलौती ऐसी इंसान है जो मिंग के प्रति दया दिखाती है। वो उसे सलाह देती है कि उसे अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए और लोगों को ना कहना सीखना चाहिए। सू को देखते ही हमारे हीरो के गाल गुलाबी हो जाते हैं। साफ दिख रहा है कि वो उसके प्यार में लट्टू है। अपनी घबराहट में वो कॉफी कप को जरूरत से ज्यादा भर देता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है और कॉफी उसकी पैंट पर गिर जाती है। सू रोकिंग तुरंत टिश्यू लेकर उसे साफ करने लगती है। इतनी नजदीकी देखकर जो मिंग का बुरा हाल हो जाता है। सू मुस्कुराते हुए पूछती है, इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं तुम्हारी सीनियर हूं, कोई अजनबी नहीं। जो मिंग तो मन ही मन अपनी बड़ी हसरतों के सपने सजाने लगता है। लेकिन सू जब उसे अपना छोटा भाई कहती है, तो उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। तभी एक घमंडी सीनियर वहां प्रकट होता है और जो मिंग को आदेश देता है कि वो तोहफों का एक बड़ा ढेर उठाए और हर विभाग में बांट दे। इस बार जो मिंग हिम्मत जुटाता है और साफ कह देता है कि यह उसका काम नहीं है। सीनियर आगबूला हो जाता है और बहस करने लगता है। सू, जो मिंग का साथ देने के लिए उसके साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन वो चालाक सीनियर उसे रोक देता है और जो मिंग के चेहरे पर तोहफों से भरा भारी बैग दे मारता है। सारा सामान बिखर जाता है और सीनियर उसे ही ताने मारते हुए वहां से चला जाता है। गुस्से में तमतमाया जो मिंग जब सामान समेट रहा होता है, तभी उसके फोन पर एक अजीब सा गेम का विज्ञापन आता है। उसमें लिखा था, अपना सारा गुस्सा यहां निकालें और पैसों की तंगी से आजादी पाएं। हालांकि यह सब फर्जी लग रहा था, फिर भी उसने डाउनलोड बटन दबा दिया और भाई, अगले ही पल फोन से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकलती है। एक पोर्टल खुलता है और जो मिंग सीधे दूसरी दुनिया में जा गिरता है। जब वो अपनी कमर सहलाते हुए खड़ा होता है, तो देखता है कि सामने झोंबी एक बाड़ को तोड़कर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसे समझ आता है कि वो किसी और ही दुनिया में आ गया है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है। एपोकलिप्स टाइकून सिस्टम अब उससे जुड़ चुका है। यहां वो सोने या क्रिस्टल के बदले पॉइंट्स ले सकता है, लेकिन अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए उसे 12 घंटे का इंतजार करना होगा। अभी वो इस सिस्टम के चक्कर में उलझा ही था कि बाढ़ गिर जाती है और जो भी उसे दौड़ा लेते हैं। जो मिंग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागता है और मदद के लिए चिल्लाता है। तभी एक धमाकेदार एंट्री होती है। एक जांबाज लड़की लिंसो हथगोले फेंककर जों बीज के परखच्चे उड़ा देती है। जो मिंग उसे शुक्रिया कहता है, तो वो मजाक में कहती है कि उसकी चीखों ने ही उसे जों बीच की लोकेशन ढूंढने में मदद की। एहसान चुकाने के लिए जो मिंग उसे अपने बैग से एक मून केक देता है। लीन सो को पता ही नहीं था कि यह क्या चीज है, पर जैसे ही वो पहला निवाला लेती है, उसका दिमाग घूम जाता है। उसने ऐसी स्वादिष्ट चीज जिंदगी में कभी नहीं चखी थी। उसे यकीन नहीं होता कि ये बस एक मामूली केक है। वो खुशी के मारे उस केक के बदले जो मिंग को सोने का एक टुकड़ा दे देती है और सलाह देती है कि वो इन्हें बाजार में ऊंचे दाम पर बेचे। कुछ देर बाद जो मिंग उस दुनिया के बाजार में अपना छोटा सा स्टॉल लगाकर बैठ जाता है। वो अपने कुरकुरे और लजीज मूनकेक्स का बखान करने लगता है। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगती है। कोई कहता है कि उसके दादाजी ने कभी ऐसे पकवानों का जिक्र किया था, तो कोई सोचता है कि इस उजड़ी हुई दुनिया में ऐसी चीज कैसे मिल सकती है। जब भीड़ उत्सुकता से कीमत पूछती है, तो जो मिंग एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है कि वो इन्हें सिर्फ 1 ग्राम सोना। यह सुनते ही भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। एक बंदा तो अपनी होशियारी झाड़ते हुए बोला कि ये केक तो 8 GB वाले मैकबुक से भी महंगा है। पर भाई, जो मिंग भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने अपनी सेल्समैन वाली घुट्टी पिलाई और बोला, देखो भाई, इस अनिश्चित दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। जब तक जिंदा हो स्वाद का मजा ले लो, वरना क्या पता कल मौका मिले ना मिले। उसकी बातों ने जादू कर दिया। भीड़ में से एक मर्सिनरी आगे आया और उसने एक मून केक खरीद लिया। लोग कानाफूसी करने लगे कि पक्का ये बहुत अमीर शिकारी है। पर जैसे ही उस शिकारी ने केक का पहला निवाला लिया, भाई, उसके मुंह में स्वाद का धमाका हो गया।
उसे ऐसा नशा चढ़ा कि उसने झटके में 100 ग्राम सोना निकालकर धर दिया और ढेर सारे केक मांग लिए। ये नजारा देखकर तो पूरी भीड़ पागल हो गई। लोग अपना छिपाया हुआ माल निकाल निकाल कर जो मिंग पर लुटाने लगे, बस एक बार उस स्वर्ग जैसे स्वाद को चखने के लिए। रात होते होते कल तक कॉरपोरेट की गालियां खाने वाले जो मिंग की थैली सोने से भर चुकी थी, उसने करीब 600 ग्राम सोना कमा लिया था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन तभी अंधेरे से एक साया निकला और जो मिंग की पीठ पर खंजर टिका दिया। जो कुछ कमाया है चुपचाप मेरे हवाले कर दे, वरना आज तेरी आखिरी रात होगी। लुटेरे की आवाज सुनकर जो मिंग के पसीने छूट गए। वो अपनी मेहनत की कमाई छोड़ना नहीं चाहता था और उधर लुटेरा खंजर चलाने ही वाला था। तभी जादू हो गया। जो मिंग का टेलीपोर्टेशन कूल डाउन खत्म हो चुका था, उसने तुरंत सिस्टम को कमांड दिया और वार होने से ठीक पहले वो हवा में गायब हो गया। लुटेरा बस अपना सिर खुजलाता रह गया। इतना बड़ा आदमी आखिर धुएं की तरह कहां उड़ गया। जो मिंग सीधे अपने कमरे में लैंड हुआ और चैन की सांस ली। सोने के ढेर को देखकर वो खुशी से पागल हो गया। उसने प्लान बनाया। अब वो और मून केक और खाने का सामान लेकर वापस जाएगा। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो सीनियर्स ने फिर से उसे दबाने की कोशिश की, लेकिन अब जो मिंग वो पुराना गुलाम नहीं था। जब एक गंजे सीनियर ने उस पर रौब झाड़ते हुए कॉफी मांगी तो जो मिंग ने साफ कह दिया, अपनी कॉफी खुद बना और भाड़ में जा। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। डायरेक्टर ने भी अपनी धौंस दिखाने की कोशिश की, पर जो मिंग को अब किसी की परवाह नहीं थी। तभी वह बड़े दिल वाली सुरु किंग वहां आई और हैरान होकर पूछने लगी, ये अचानक इतनी हिम्मत कहां से आ गई? जो मिंग ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैम, आपने ही तो सिखाया था, अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। हालांकि असली राज तो उसकी जेब में भरा सोना था, जिसने उसे शेर बना दिया था। वक्त होते ही वो फिर से एपोकलिप्टिक दुनिया में टेलीपोर्ट हुआ। इस बार वो अपने साथ कैंड बीफ लाया था, लेकिन वहां पहुंचते ही भूखे ज़ॉम्बीज ने उसे घेर लिया। अपनी जान बचाने के लिए उसने बीफ के डिब्बे उनकी तरफ फेंके और खुद एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। पर उसे समझ आ गया, सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। उसने सिस्टम खोला और 100 पॉइंट्स के बदले एक स्किल खरीदी, ग्रेवयार्ड स्ट्राइक। फिर क्या था? जो मिंग एक योद्धा की तरह खड़ा हुआ और अपनी लातों से ज़ॉम्बीज का कचरा करना शुरू कर दिया। वो खुद हैरान था कि यह सिस्टम कितना ब्रोकन है। तभी एक कार का हॉर्न बजा। ये कॉप्स हंटर्स नाम के शिकारियों का एक ग्रुप था, जो मिंग की बहादुरी देखकर दंग रह गए। और ज़ॉम्बीज को आता देख उन्होंने चिल्लाकर कहा, लड़के, जल्दी कार में बैठ। उन्होंने जो मिंग को एक असली बंदूक थमा दी और चेतावनी दी, गोलियां कीमती हैं, इन्हें बर्बाद मत करना। जो मिंग ने अपनी जिंदगी में कभी असली बंदूक नहीं छुई थी, पर शिकारी का अचूक निशाना देखकर वो समझ गया, अगर यहां टिकना है तो ये हुनर उसे बहुत जल्दी सीखना होगा। तभी ड्राइवर चिल्लाया, जो मिंग, अभी के अभी शूट करना शुरू करो। जो मिंग को समझ आ गया कि यहां असली मर्द की तरह जीना है तो कलेजा बड़ा रखना होगा। उसने देखा कि सिस्टम में सिर्फ 100 पॉइंट्स में बेसिक गन स्किल्स मिल रही हैं, तो उसने तुरंत डील लॉक की और ज़ॉम्बीज पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी। ऑफिस की सारी भड़ास वो उन मुर्दों पर निकाल रहा था। तभी एक अजीब नजारा दिखा। एक ज़ॉम्बी पागलों की तरह उनकी गाड़ी की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। जो मिंग के होश उड़ गए, पर शिकारियों ने बताया कि यह सेकंड क्लास ज़ॉम्बी है, जो आम मुर्दों से कहीं ज्यादा तेज और खूंखार होते हैं। देखते ही देखते उस ज़ॉम्बी ने छलांग लगाई और एक शिकारी का गला दबोच लिया। शिकारी की जान हलक में अटकी थी। तभी हमारे हीरो जो मिंग ने एंट्री मारी। उसने ज़ॉम्बी के चेहरे पर जोरदार घुटना जड़ा और गन की नली सीधे उसके मुंह में ठूंसकर पूरा मैगजीन खाली कर दिया। शिकारी की जान बच गई और वो जो मिंग की ताकत देखकर दंग रह गया। उसने कहा, भाई, तूने तो सेकंड क्लास ज़ॉम्बी को गाजर मूली की तरह काट दिया। तभी हुडी वाले लड़के ने उस ज़ॉम्बी की लाश से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला। पता चला कि ज़ॉम्बीज की 1 से 9 तक रैंकिंग होती है और ये एक सेकंड क्लास कोर था। कैप्टन ने वो कीमती क्रिस्टल जो मिंग को थमा दिया। जो मिंग अपनी पुरानी कॉर्पोरेट गुलाम वाली सोच की वजह से हिचकिचा रहा था कि इतनी महंगी चीज कैसे लूं, पर शिकारियों ने साफ कह दिया,
भाई की जान बचाने की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। गाड़ी मिलिट्री कैंप की तरफ दौड़ रही थी और जो मिंग पीछे बैठा उस क्रिस्टल को देख रहा था। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, क्या आप इस सेकंड क्लास स्कोर को 100 पॉइंट्स में बदलना चाहते हैं? जो मिंग ने तुरंत हां कहा और क्रिस्टल गायब। उसे समझ आ गया कि ये क्रिस्टल 100 ग्राम सोने के बराबर कीमती है। लगे हाथ सिस्टम ने उसे स्टोरेज स्पेस का ऑफर भी दिया। जो मिंग ने 100 पॉइंट्स खर्च किए और उसे 1 क्यूबिक मीटर की जगह मिल गई। अब उसे भारी बीफ के डिब्बे अपने कंधों पर ढोने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही वो रिफ्यूजी कैंप पहुंचे, वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। लोग एक आलू के टुकड़े के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। बेस के गेट पर सैनिकों ने उनकी चेकिंग की और कैप्टन की सिफारिश पर जो मिंग को अंदर जाने का पास और आईडी कार्ड मिल गया। सुरक्षित इलाके सेंट्रल जोन में पहुंचते ही शिकारियों की टीम विदा हो गई। अब जो मिंग अकेला था और उसके पास उसका सबसे बड़ा हथियार था, बीफ के डिब्बे। वो मन ही मन हिसाब लगा रहा था कि $20 का इन्वेस्टमेंट उसे यहां $37 मिलियन का मुनाफा दिला सकता है। बाजार में पहुंचकर जो मिंग की आंखें फटी रह गईं। उसकी दुनिया की मामूली चीजें यहां लग्जरी मानी जा रही थीं। तभी एक विशाल मांसपेशियों वाला आदमी उसके पास आया, जो दिखने में किसी गोरिल्ला जैसा डरावना था। उसने जो मिंग की गन देखने की मांग की। जो मिंग ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, दिन दहाड़े डकैती हो रही है। वो आदमी हड़बड़ा गया और बोला, अरे भाई चिल्ला मत, मैं डकैत नहीं, गन सप्लायर हूं। उसने अपना स्टॉल दिखाया जहां बंदूकों का ढेर लगा था। उसने जो मिंग को 20% डिस्काउंट का ऑफर दिया और बदले में 5 टियर 2 क्रिस्टल मांगे। जो मिंग ने मासूमियत से कह दिया, मेरे पास तो एक ढेला भी नहीं है। यह सुनकर दुकानदार चिढ़ गया और उसे वहां से दफा होने को कहा। तभी जो मिंग ने अपना इक्का निकाला। उसने दुकानदार को झाड़ते हुए कहा, अपने कस्टमर से तमीज से बात करना सीखो, और चुपके से एक बीफ का डिब्बा बाहर निकाल लिया। उसने दावा किया कि यह डिब्बा किसी भी कीमती क्रिस्टल से बढ़कर है। दुकानदार का तो जैसे दिमाग ही चकरा गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस जमाने में किसी के पास कैंड फूड हो सकता है। जो मिंग ने उसे हल्के से डिब्बे की झलक दिखाई और बड़े टशन में बोला, अब बताओ, इसकी कीमत क्या लगाओगे? जो मिंग ने जैसे ही बीफ के डिब्बे की सील खोली, दुकानदार की राल टपकने लगी। वह इतना उतावला हो गया कि उसने 5 डिब्बों के बदले कोई भी गन देने का सौदा पक्का कर लिया। जो मिंग ने तुरंत हाथ मिलाया और अपनी पसंद की एक चमचमाती गन उठा ली। उसने पूछा कि इस हुस्न की परी के लिए गोलियां कहां मिलेंगी, तो दुकानदार ने उसे एक एम्यूनिशन स्टोर का पता बता दिया। जब जो मिंग स्टोर पहुंचा तो वहां लंबी लाइन थी। काउंटर पर बैठी महिला ने बड़े नखरे दिखाते हुए बताया कि एक बॉक्स गोली की कीमत 10 ग्राम सोना है और 10 बॉक्स लेने पर एक फ्री। हमारे हीरो के तो होश उड़ गए। गोलियां सोने से भी महंगी थीं। वह महिला भी कम नहीं थी। उसने जो मिंग को कंगाल और फकीर कहना शुरू कर दिया, जो अपनी जान बचाने के लिए थोड़े पैसे भी नहीं जुटा सकता। जो मिंग ने सीधे एक सोने का बिस्किट बाहर निकाला और पूछा, क्या यह काफी होगा? सोना देखते ही उस औरत के तेवर बदल गए। वह बत्ती सी दिखाते हुए गोलियों के ढेर लगाने लगी। हद तो तब हो गई जब उसने अपनी क्लीवेज से अपना बिजनेस कार्ड निकाला और उसे आंख मारते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी जरूरत के लिए उसे याद करे। हमारा भोला हीरो कार्ड लेकर टशन में बाहर निकल गया। वापस अपनी दुनिया में पहुंचकर उसने सारा माल बेड पर फैला दिया। पर तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह बुरी तरह घबरा गया क्योंकि वह किसी आतंकवादी जैसा नहीं दिखना चाहता था। बाहर उसकी कोवर्कर सू रॉकिंग थी। जो मिंग ने उसे बाहर इंतजार कराया और सारा सामान पागलों की तरह बेड के नीचे ठूंस दिया। जब दरवाजा खुला, सू मुस्कुराते हुए अंदर आई। उसने कहा कि उसने ज्यादा खाना बना लिया था, इसलिए शेयर करने चली आई। जो मिंग खाना फ्रिज में रखते हुए उसे निहारने लगा और मन ही मन अपनी फ्यूचर वाइफ के सपने देखने लगा। वह कल्पना करने लगा कि वह ऑफिस से लेट आए और सो उसे नाइट सूट में इंतजार करती मिले। पर हकीकत तब सामने आई जब सू ने मजाक में कहा, एक कुंवारे लड़के के कमरे में पक्का कुछ छिपा हुआ सामान होगा। तभी सू की नजर जमीन पर पड़ी किसी चमकती चीज पर पड़ी। जो मिंग का दिल हलक में आ गया। वह झपट कर उसकी तरफ बढ़ा और लगभग उसके ऊपर गिरते गिरते बचा। उसने हड़बड़ाहट में माफी मांगी, पर सू बिल्कुल बुरा नहीं मानी।
उसने जाते जाते शरारत से कहा कि एक जवान लड़के का उसे देखकर एक्साइटेड होना नॉर्मल है। जो मिंग को लगा कि वह अब उससे नफरत करेगी, पर सू ने जाते जाते कबूल किया कि उसे अच्छा लगा कि जो मिंग उसे पसंद करता है। अकेला होने पर हमारे वर्जिन हीरो का दिमाग चकरा गया। उसने खुद को थप्पड़ मारा और काम पर ध्यान देने का फैसला किया। वह बाजार गया और एक बूढ़े आदमी से भारी मात्रा में आलू खरीदे। उसने सोचा कि बीफ के डिब्बों से खतरा हो सकता है, पर आलू सेफ हैं। जब उसे लगा कि यह बूढ़ा आदमी आलू का ठेला घर तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो उस बूढ़े ने शर्ट उतारकर अपनी ऐसी मस्कुलर बॉडी दिखाई कि जो मिंग के पसीने छूट गए। अगले दिन वह उन आलूओं को लेकर फिर से एपोकैलिप्टिक दुनिया के बाजार में था। वह एक लोहार ब्लैकस्मिथ की दुकान पर पहुंचा। लोहार ने उसे अपने हाथ से बने हथियार दिखाए। जो मिंग ने पूछा, जब हाईटेक गन्स हैं तो इन पुराने छुरों का क्या काम? लोहार ने बड़ी पते की बात कही। गोलियां शोर करती हैं, झोंबीज को बुलाती हैं, उन्हें मेंटेनेंस चाहिए और धोखा भी दे सकती हैं, पर एक असली शिकारी हमेशा भरोसेमंद ठंडे हथियारों पर यकीन करता है। जो मिंग को बात समझ आ गई, उसने पूछा, क्या लोगे? लोहार ने कहा, सिर्फ खाना, और वो भी बढ़िया क्वालिटी का। जो मिंग को लगा कि मामूली आलू उसे पसंद नहीं आएंगे, पर जैसे ही उसने उन आलूओं की सुनहरी चमक और खुशबू देखी, उसकी आंखें फटी रह गईं। वह बूढ़ा लोहार इतना खुश हुआ कि उसने अपनी सबसे बेहतरीन चाकू उन आलूओं के बदले जो मिंग को थमा दी। लोहार ने जो मिंग को अपनी सबसे कीमती चीज दिखाई, जोम्बी स्लाइसर। यह एक ऐसी तलवार थी जिसके ब्लेड में क्रिस्टल जड़े हुए थे, और यह जोम्बीज का कचरा करने के लिए ही बनी थी। हमारा भोला हीरो थोड़ा कंफ्यूज था। उसे लगा इतनी पतली तलवार 2-4 बार में ही टूट जाएगी, पर लोहार ने सीना ठोक कर कहा, भाई, यह तलवार झोंबीज के शरीर से क्रिस्टल सोखती है, और जितने ज्यादा क्रिस्टल ये निगलेगी उतनी ही मजबूत होती जाएगी। जो मिंग तो खुशी से उछल पड़ा। किसे पता था कि एक बोरी आलू के बदले उसे इतनी तगड़ी चीज मिल जाएगी। उसने तुरंत अपने सिस्टम से 100 पॉइंट्स खर्च किए और एलिमेंट्री स्वॉर्ड मास्टरी हासिल कर ली। अब पूरा कॉन्फिडेंस लेकर वो बाजार से निकलकर जंगलों की तरफ बढ़ा। जैसे ही जोम्बीज उसकी तरफ लपके, जो मिंग ने टशन में अपनी झोंबी स्लाइसर निकाली। उसने एक ही झटके में झोंबीज की गर्दनें ऐसे उठाईं जैसे कोई सलाद के लिए खीरा काट रहा हो। तलवार इतनी स्मूथ थी कि खून की एक बूंद भी उस पर नहीं टिक रही थी। मजा आ गया देखकर। तभी उसे गोली चलने की आवाज आई। पास ही एक लड्ड की जोम्बीज पर गोलियां बरसा रही थी, पर वो चिड़ी हुई थी क्योंकि लेवल 1 जोम्बीज से उसे ढंग का लूट नहीं मिल रहा था। तभी एक लेवल 2 जोम्बी उसकी तरफ बढ़ा। लड्डकी खुश हो गई कि अब बद्धा शिकार मिलेगा, पर भाई, उस लंबी जीभ वाले जोम्बी पर पूरी मैगजीन खाली करने के बाद भी उसे खरोंच तक नहीं आई। लड़की ने अपनी क्लीवेज से दूसरी मैगजीन निकालनी चाहिए, पर जोम्बी इतना तेज था कि उसने उसका हाथ दबोच लिया। अगले ही पल उस राक्षस ने अपनी घिनौनी जीभ से लड्डी एचकी को पूरा लपेट लिया और उसके शरीर पर लार टपकाने लगा। लड्डी एचकी घिन से मरी जा रही थी। ठीक तभी हमारे हीरो ने एंट्री मारी और एक ही वार में उस राक्षस की जीभ काट दी। जोम्बी दर्द से कराह उठा, पर उसकी जीभ फिर से उगाई। उसने झटके से जो मिंग की तलवार छीन कर फेंक दी। जो भी मजे ले रहा था, पर उसका मजा तब किरकिरा हो गया जब जो मिंग ने अपनी गन निकाली और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। राक्षस के ढेर होते ही जो मिंग ने उसका क्रिस्टल उठाया और लड्डकी की तरफ भागा। वो लड्डकी जहर की वजह से बुरी हालत में थी। जो मिंग ने तुरंत उसे नदी में ले जाकर साफ किया और अपनी शर्ट उतारकर उसे ढक दिया। जब लड्डकी को होश आया और उसने खुद को बिना कपड़ों के देखा, तो उसके होश उड़ गए। उसे लगा जो मिंग ने उसका फायदा उठाया है। उसने गुस्से में एक पत्थर उठाकर जो मिंग के चेहरे पर दे मारा, पर जो मिंग ने पत्थर कैच किया और शांति से समझाया, मैम, शांत हो जाओ। तुम्हारे शरीर पर लेवल 2 जोम्बी का जहर था। अगर मैं तुम्हें साफ नहीं करता तो तुम अब तक मर चुकी होती। लड़की और भी शर्मा गई जब उसे एहसास हुआ कि इस लड़के ने उसे हर जगह छुआ है। माहौल को हल्का करने के लिए जो मिंग ने अपने जादुई आलू निकाले और उसे खाने को दिए। लड़की को आलू इतने पसंद आए कि वो कच्चा ही चबाने लगी। फिर जो मिंग ने स्वाद बढ़ाने के लिए अपनी दुनिया की मशहूर लाओगनमा सॉस निकाली। लड़की को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि यहां ये सॉस मिलना नामुमकिन था
और इसकी कीमत आसमान छू रही थी। सॉस के साथ आलू खाकर लड्ढकी दीवानी हो गई। उसे लगा कि उसे नया साइड बिजनेस मिल गया है, मसाले बेचना। उसने जो मिंग से वो सॉस खरीदने की बात की, पर जो मिंग ने पूरी बोतल उसे मुफ्त में दे दी। लड्ढकी को शक हुआ, भाई ये बोतल बाजार में 10 सोने के सिक्कों की बिकती है और तू फ्री में दे रहा है? तू है कौन? तभी जो मिंग ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें भविष्य में और ऐसा माल चाहिए? लड्ढकी ने दुखी होकर कहा, मुझे चाहिए, पर अभी मेरा बटुआ खाली है। तब जो मिंग के मुंह से अचानक निकला, जो मिंग के मुंह से फिसल गया कि तुम चाहो तो अपने शरीर के बदले भी सौदा कर सकती हो। यह सुनते ही लड्ढकी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, मैं खाना और पैसे के लिए खुद को नहीं बेच रही। जो मिंग ने हड्ड बद्धाकर बात संभाली और साफ किया कि उसका मतलब वो नहीं था, बल्कि वो उसे नौकरी पर रखना चाहता है। उसने वादा किया कि अगर वो उसके लिए काम करेगी तो वो उसे बेहतरीन खाना और जीने के लिए सारे जरूरी हथियार देगा। लड्ढकी ने फिर उसका गला दबोच लिया। ये बात पहले नहीं बता सकते थे। खैर, वो मान गई, पर उसने साफ कर दिया कि वो सिर्फ काम करेगी और कुछ नहीं। जो मिंग के दिमाग में तो अभी से ख्याली पुलाव पकने लगे। उसने कल्पना की कि लड्ढकी बनी सूट पहनकर खड़ी है और उसे ज़ोंबी समझकर अपनी गन चलाने को कह रही है। समझ रहे हो ना कौन सी गन? उसकी राल टपकते देख लड्ढेचकी ने उसे फिर से जिद्दाका, तो उसने अपनी गंदी सोच के लिए माफी मांगी। बातों बातों में पता चला कि मार्केट के पास सिर्फ छोटे मोटे ज़ॉम्बीज हैं, पर इलाके में लेवल 3 ज़ॉम्बीज बरच रहे हैं। जो मिंग को हैरानी हुई, क्योंकि उसने सुना था कि ज़ॉम्बीज के सिर्फ 8 लेवल होते हैं। लड्डी डीएचकी ने समझाया कि 9वां लेवल स्पेशल होता है। ये ज़ॉम्बीज लेवल 1 जितने कमजोर भी हो सकते हैं और इतने ताकतवर भी कि लेवल 8 के ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकें। चलते चलते जो मिंग को एक आदमी के पास से मौत जैसी बदबू आई। लड्डचकी ने बताया कि यहां पानी की इतनी कमी है कि लोग हफ्तों तक नहीं नहाते। जो मिंग ने मजाक में उससे भी पूछ लिया कि क्या वो भी हफ्तों से नहीं नहाई। लड्डाकी ने शर्माते हुए मना किया और कहा कि वो अक्सर नदी पर सफाई के लिए जाती है। तभी वहां चश्मे वाली एक लड्डाकी आई। ऑरेंज बालों वाली लड्डाकी का नाम शूनो निकला। शूनो ने अपनी सहेली से पूछा, क्या आज स्टार्विंग वुल्फ गैंग ने उन पर हमला नहीं किया? सफेद बालों वाली लड्डकी ने जवाब दिया कि यहां अब लूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तभी चश्मे वाली लड्डकी चक्कर खाकर गिर पड़ी। पता चला कि वो भूख से बेहाल थी। जो मिंग ने उसे आलू दिया और वो उसे कच्चा ही चबाने लगी। इस लड़ी डेचकी का नाम विवे था, जो एक प्रोग्रामर थी। विवे ने दुखी होकर कहा कि इस दुनिया में अब इंटरनेट नहीं है, इसलिए उसकी कोडिंग स्किल्स एक आलू के छिलके के बराबर भी नहीं है। पर जो मिंग ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि वो उसके काम को खरीदेगा। जो मिंग जानता था कि इस युग की टेक्नोलॉजी उसकी अपनी दुनिया से बहुत आगे है, इसलिए यहां के टैलेंटेड लोग उसके बिजनेस साम्राज्य को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। विवे ने अपनी पेन ड्राइव दिखाई, जिसमें उसने सालों का डेटा जमा किया था। एक एपोकैलिप्स एनसाइक्लोपीडिया जो मॉन्स्टर्स, रिसोर्स और डेटा एनालिसिस कर सकती थी। जो मिंग दंग रह गया, पर विवे ने कहा कि इसे पूरा करने के लिए उसे और लोग चाहिए, जो नामुमकिन लग रहा था। जो मिंग ने उसे खाना और सुरक्षा का वादा किया। विवे तुरंत मान गई कि अगर वो खाना देगा तो सारी रिसर्च उसकी होगी। दोनों को घुलता मिलता देख शूनो साइड में खड्डी होकर क्यूट सा मुंह बनाने लगी। उसने जलते हुए कहा कि अगर मेरे पास इतना खाना होता तो मैं एक पूरी हंटर क्लैन खड्डेढ़ ही कर लेती। जो मिंग ने फौरन उसे ऑफर दिया, यही तो मैं चाहता हूं, तुम लोग ढूंढो, मैं सबको खाना और हथियार दूंगा और तुम्हें लीडर बना दूंगा। ये गोल्ड डिगर ऑफर सुनते ही शूनो की जलन गायब हो गई और वो खुशी से झूम उठी। उसने जो मिंग को इतनी जोर से गले लगाया कि जो मिंग की तो सांसें ही अटक गईं। वो वादा करके गई कि वो अभी अपनी टीम लेकर आती है। करीब आधे घंटे बाद वो कुछ लोगों के साथ लौटी। जो मिंग को भीड़ थोड़ी कम लगी, पर शूनो ने गर्व से अपना सीना चौधा किया और ऐलान किया। जो मिंग ने अपनी नई टीम के सामने टशन में अपना परिचय दिया, मैं बहुत दूर से आया हूं और कभी झूठ नहीं बोलता। उसने साफ कर दिया कि जो उसके साथ काम करेगा उसे भरपेट खाना मिलेगा और जो जितना पसीना बहाएगा उसे उतना ही ज्यादा इनाम मिलेगा। सीधा हिसाब था। लेकिन भीड़ डेच में 2 शातिर नमूने खुसुर पुसुर कर रहे थे कि जैसे ही मौका मिलेगा सारा खाना लूट कर रफू चक्कर हो जाएंगे।
अभी उनकी प्लानिंग चल ही रही थी कि सूंस ढाई एक गोली उनके सिर के पास से गुजरी और पीछे पेड्स में जा ढंसी। जो मिंग ने कड्डेक आवाज में चेतावनी दी कि उसे गद्दारी रत्ती भर भी पसंद नहीं है। आलुओं का ढेर देखकर बाकी लोगों की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि अब उनके फाकों के दिन खत्म हो गए। इसके बाद जो मिंग अपनी टोली के साथ जंगल की तरफ निकला। वहां उन्हें जॉम्बी लव बर्ड्स का एक जोड़ा मिला जिसे टीम के लड्डचकों ने गोलियों से भून दिया। जो मिंग ने उन्हें डांटा, गोलियां बर्बाद मत करो, अगली बार सीधा सिर में निशाना लगाना। तभी जादियों से एक सुअर जैसी शक्ल वाला मोटा आदमी निकला। वह स्टार्विंग वुल्फ क्लैन का गुंडा था। उसने शूनो को पहचान लिया और धमकी दी कि यहां से भाग जाओ वरना मौत पक्की है। शूनो बस मुस्कुराई और उसके इशारे पर उसकी टीम ने अपनी भारी बंदूकें उस मोटे पर तान दी। तभी वहां और भी गुंडे आ गए और जो मिंग को बेवकूफ बताते हुए उसके हथियार मांगने लगे। पर भाई, हमारे हीरो का स्वैग ही अलग था। उसने कहा, बात करते वक्त बंदूक तानना बदतमीजी होती है, और पलक झपकते ही अपनी तलवार निकाली और उस घमंडी गुंडे का हाथ काट दिया। गुंडा दर्द से तड़पने लगा। जो मिंग किसी मैड लैड की तरह लग रहा था और उसके पीछे खड़ी टीम किसी खूंखार शिकारी कुत्ते जैसी लग रही थी जो बस इशारे का इंतजार कर रही थी। गुंडों ने धमकी दी कि उनके बॉस ने म्यूटेंट ज़ॉम्बीज तक को मारा है, वो यहां सबका कचरा कर देंगे। जब वो भागने लगे तो जो मिंग ने उन्हें रोका और उनकी ऐसी धुनाई की कि उनके शरीर से कपड़े तक उतरवा लिए। उन्हें नंगा करके भगा दिया और चेतावनी दी कि दोबारा कमजोरों को परेशान मत करना। उधर स्टार्विंग वुल्फ क्लैन के हेडक्वार्टर में वो नंगा गुंडा अपने बॉस को रिपोर्ट दे रहा था कि कैसे एक लाडी डीडीएचके ने न सिर्फ उन्हें मारा बल्कि पूरे क्लैन को लूजर्स कहा। बॉस गुस्से से आग बबूला हो गया और बदला लेने की कसम खाई। पर उसे अपने गुंडे की ये हालत देखकर और गुस्सा आया और उसने अपने ही उस निकम्मे आदमी को ठिकाने लगा दिया। वापस जो मिंग की टीम में जश्न का माहौल था। बियर की महफिल सजी थी और जो मिंग बहुत खुश था कि सबकी मेहनत से काफी लूट जमा हो गई है। सबने जाम टकराए और खूब मजा किया। अगली सुबह जब जो मिंग की आंख खुली तो उसे थकान महसूस हो रही थी और हाथ पैर टूट रहे थे। उसे याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ। तभी उसे अपने बगल में किसी का हाथ महसूस हुआ। मुद्द कर देखा तो शुनो उसके ठीक बगल में सो रही थी। जब शुनो जागी और उसने खुद को बिना टॉप के देखा तो उसके होश उड़ डीएच गए। जो मिंग भी शर्म से लाल हो गया। शुनो ने तुरंत उसका गला दबोच लिया। कल रात तूने मेरे साथ क्या किया? बेचारा जो मिंग चिल्लाया कि उसे भी कुछ याद नहीं है क्योंकि वो भी नशे में धुत था। तभी प्रोग्रामर लड़चकी विवे टेंट में घुसी और ये नजारा देखकर सकपका गई। उसे लगा उसने गलत टाइम पर एंट्री मार दी है, पर उन दोनों ने पागलों की तरह सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं है। विवे ने मुस्कुराते हुए बताया कि कल रात वो दोनों इतनी उल्टियां कर रहे थे कि उसने ही उनके कपड़े उतारे थे। हंसी मजाक के बाद विवे ने वो जादुई पेनड्राइव दिखाई और कहा, लो, इसे कोई बुद्धू भी इस्तेमाल कर सकता है। जो मिंग को थोड़ा बुरा लगा। क्या तुझे मैं बुद्धू लगता हूं? मुझे भी कोडिंग आती है। वापस अपनी असली दुनिया के ऑफिस में जो मिंग का सामना फिर से उसी खड्ढूस बॉस से हुआ। वो उस पर काम का बोझ डाल रहा था और सैलरी काटने की धमकी दे रहा था। तभी वहां सुरवॉकिंग आई और अपनी भारी शख्सियत के साथ जो मिंग के पास झुककर बोली, अगर काम ज्यादा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। जो मिंग तो उन नजारों में खो गया और शर्माते हुए बोला कि वो सब संभाल लेगा। जो मिंग ने जैसे ही वो जादुई पेन ड्राइव अपने ऑफिस के कंप्यूटर में लगाई, डिजिटल कोड्स की बाढ़ आ गई। उसे समझ आ गया कि इस प्रोग्राम से वो किसी का भी सिस्टम हैक कर सकता है। उसने मजे लेने के लिए सबसे पहले उस गंजे बाल्डी की ताका झांकी की जो ऑफिस में बैठकर मसालेदार वीडियो देख रहा था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उसने अपने खडीज बॉस के कंप्यूटर में झांका। वो बंदा तो अपनी ही कंपनी के राइवल के साथ मिलकर साठ गांठ कर रहा था। जो मिंग ने ठान लिया कि आज इस धोखेबाज का पर्दाफाश करके ही रहेगा। तकरीबन 2 घंटे बाद वो खड डिस्यूज बॉस स्टेशन में अंदर आया और इंटर्न्स पर चिल्लाने लगा। बेचारे इंटर्न्स काम के बोझ से दबे जा रहे थे और कम सैलरी का रोना रो रहे थे। तभी जो मिंग ने फिनिशिंग मूव मारा, उसने सबके सामने वो सारे सबूत बड्ढी स्क्रीन पर चला दिए जो ये साबित कर रहे थे कि बॉस गद्दार है। इंटर्न्स का खून खौल उठा
जब उन्हें पता चला कि ये बॉस उनसे जो प्रोजेक्ट्स बनवा रहा था वो दरअसल चोरी छुपे राइवल कंपनी के लिए थे, बॉस फिर भी अकद्दस दिखा रहा था। तुम मामूली इंटर्न्स मेरा क्या उखाड़ डास लोगे? लेकिन तभी असली डायरेक्टर की एंट्री हुई। डायरेक्टर को देखते ही उस शेर बने बॉस की गीदड़ भभकी निकल गई और वो गिद्ध गिद्धाने लगा। डायरेक्टर ने उसे वहीं लात मारकर फायर कर दिया। लेकिन जो मिंग ने साफ कह दिया, जहां इतने आस्तीन के सांप हों वहां मैं काम नहीं करूंगा। उसने रिजाइन कर दिया और उसके साथ ही सारे इंटर्न्स ऑफिस खाली करके बाहर निकल आए। बाहर आकर जो मिंग ने सबको ढांढस बंधाया कि उसने कुछ पैसे बचा रखे हैं और वो अपनी कंपनी शुरू करने की सोच रहा है। अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उसके पास उनके लिए हमेशा जगह रहेगी। अगले दिन जो मिंग फिर से पोस्ट अपोकलिप्स वर्ल्ड में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे बुरी खबर मिली। शूनो खतरे में थी। स्टार्विंग वुल्फ क्लैन के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया था और सबको बचाने के लिए शूनो उन डकैतों को जंगल की तरफ ले गई थी ताकि बाकी लोग बच सकें। जो मिंग ने बिना वक्त गंवाए अपनी बाइक उठाई और उसे बचाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। उधर शूनो अपनी जीप को पागलों की तरह भगा रही थी, लेकिन बाइक सवार गुंडों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। गुंडे उसे पकड़ डीएच कर अपने बॉस के पास ले जाने ही वाले थे कि तभी धमाका! वहां एक टेडी बेयर गिरा जो दरअसल एक बॉम्ब था। टेडी बेयर फटते ही गुंडों के परखच्चे उठ डैच गए। सबको लगा जो मिंग आया है, पर वहां एक छोटी सी मासूम दिखने वाली लड्डकी खद्दी थी, टीना। टीना जितनी क्यूट दिख रही थी उतनी ही क्रेजी थी। उसने एक के बाद एक ग्रेनेड्स फेंककर गुंडों का सफाया कर दिया। शूनो और टीना एक दूसरे के गले मिले, पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अंधेरे से स्टार्विंग वुल्फ क्लैन का असली लीडर बाहर आया। वो इतना बेरहम था कि उसने अपने ही घायल गुंडे का सिर कुचल दिया ताकि वो चुप हो जाए। उसने टीना की ताकत देखकर उसे अपनी गैंग ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जिसमें उसे अनलिमिटेड खाना और पीना मिलता। टीना ने मासूमियत से मुस्कुराकर हां कहा, पर अगले ही पल उस पर ग्रेनेड्स की बारिश कर दी। लेकिन भाई, वो गैंग लीडर कोई मामूली इंसान नहीं था। वो उस आग के दरिया से बिना किसी खरोंच के बाहर निकला और लड़कियों पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। तभी जो मिंग वहां बाइक से पहुंचा, उसे जलने की बदबू आ रही थी। जैसे ही उसने बाइक रोकी, उसके होश उड़ डैच गए। सामने स्टार्विंग वुल्फ का लीडर खड्डा था और दोनों लड़कियां बुरी तरह हार चुकी थीं। शूनो की यह हालत देखकर जो मिंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उस घमंडी गैंग लीडर ने जैसे ही जो मिंग को बीच की उंगली दिखाई, हमारे हीरो का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी मुट्ठी कसी और उस राक्षस के चेहरे पर ऐसा जोरदार घूंसा जड़ा कि वह सीधा एक पेड़ से जा टकराया और पेड़ के 2 टुकड़े हो गए। उस मस्कुलर गोरिल्ला के रास्ते से हटते ही जो मिंग घायल लड़कियों के पास भागा। शूनो ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, आज 2 बार पिट चुकी हूं तो हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। तभी वह गोरिल्ला फिर से खड़ा हो गया। उसने अपना चोगा उतार फेंका और जो मिंग पर हमला करने के लिए झपटा। जो मिंग ने उसका मुक्का रोकने की कोशिश की, पर भाई, उस लीडर की ताकत इतनी थी कि जो मिंग हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। जो मिंग समझ गया कि यह कोई आम इंसान नहीं है। भारी मन से उसने अपने वो कीमती स्किल पॉइंट्स खर्च किए जो उसने अपनी कंपनी खोलने के लिए बचाए थे। जैसे ही पॉइंट्स का एक्सचेंज हुआ, जो मिंग के शरीर में बिजली जैसी ताकत दौड़ गई। जब क्लैन लीडर ने फिर से धरती हिला देने वाला मुक्का मारा, जो मिंग ने उसे बड़े आराम से हवा में ही पकड़ लिया। उसने मुस्कुराते हुए उस राक्षस का हाथ मरोड़ा, उसे हवा में घुमाया और जमीन पर इतनी जोर से पटका कि एक जबरदस्त धमाका हुआ। लीडर खून थूकने लगा, लेकिन हार नहीं मानी। अचानक उसके हाथ खूंखार पंजों में बदल गए और देखते ही देखते वह एक आदमखोर भेड़िए में तब्दील हो गया। उस भेड़िए ने दहाड़ते हुए कहा, तू ताकतवर होगा, पर एक अवेकेंड का मुकाबला नहीं कर सकता। जो मिंग को पहली बार पता चला कि ये अवेकेंड क्या बला है। उस मॉन्स्टर ने बताया कि कुछ इंसान ज़ॉम्बीज के क्रिस्टल सोखकर इंसानी सीमाओं के पार चले जाते हैं। उसने पलक झपकते ही जो मिंग के सीने पर गहरे घाव कर दिए। जो मिंग ने देखा कि लड़कियां पास ही हैं, अगर वह यहां लड़ा तो उन्हें चोट लग सकती है। उसने उस भेड़िए को ताना मारा, ओए कुत्ते, अगर मुझे पकड़ लिया तो तुझे एक हड्डी चबाने को दूंगा। गुस्से में पागल भेड़िया उसके पीछे जंगल की तरफ भागा।
जंगल में पहुंचते ही भेड़िए ने जो मिंग को एक पेड़ से चिपका दिया और अपनी तेज इंद्रियों की शेखी बघारने लगा। लेकिन जो मिंग ने एक अजीब चाल चली। उसने अपने गाल फुलाए और सीधे भेड़िए के मुंह पर जहरीली सांस छोड़ दी। भाई, भेड़िए की सूंघने की शक्ति ही उसकी दुश्मन बन गई। लहसुन, प्याज और अंडों वाले डंपलिंग्स की वो सड़ांत उस भेड़िए से बर्दाश्त नहीं हुई। जैसे ही वह सकपकाया, जो मिंग ने अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जैसे कोई खीरा काट रहा हो। भेड़िए के मरते ही उसके सीने से एक सतरंगी रेनबो क्रिस्टल निकला। जैसे ही जो मिंग ने उसे छुआ, सिस्टम ने ऐलान किया, होस्ट ने स्पेशल क्रिस्टल सोख लिया है, सिस्टम लेवल अप। जो मिंग को एक नई जादुई स्किल मिली, ज़ॉम्बी लॉर्ड। अब वह मरे हुए ज़ॉम्बीज को फिर से जिंदा कर सकता था और उन्हें कंट्रोल कर सकता था। तभी एक नया मिशन पॉपअप हुआ। 1 महीने के अंदर 100 लोगों के लिए शेल्टर बनाओ। इनाम था 3000 पॉइंट्स, लेकिन फेल होने पर मौत। जो मिंग डर तो गया, पर उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। दिन ढलने के बाद वे वापस बेस कैंप पहुंचे। वहां टीना ने अपना परिचय दिया। पता चला कि 3 साल पहले उसने ही शूनो की जान बचाई थी और वह एक सोलो ज़ॉम्बी हंटर है। शूनो ने बताया कि टीना भी एक अवेकेंड है। टीना ने समझाया कि कुछ लोग ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित होने के बाद ज़ॉम्बी नहीं बनते, बल्कि उनके दिमाग में कलरफुल क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जो उन्हें जादुई ताकत देते हैं। टीना की स्पेशल पावर है चीजों को एक्सप्लोसिव्स में बदलना। टीना ने तुरंत एक कांच का गिलास धमाके से उड़ाकर अपनी पावर का सबूत दे दिया। जो मिंग का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लगा कि अवेकेंड लोग तो अमर होते होंगे, पर शूनो ने उसकी गलत फहमी दूर की। उसने समझाया कि ज़ॉम्बीज की तरह इंसानों के भी 9 लेवल्स होते हैं। टीना अभी लेवल 3 पर है और जिस भेड़िए को जो मिंग ने हराया, वो लेवल 4 का था। टीना जो मिंग की ताकत से इतनी इंप्रेस्ड हुई कि उसने ताउम्र उसकी वफादारी करने की कसम खा ली। जो मिंग ने भी मुस्कुराते हुए उसे जिंदगी भर भरपेट खाना खिलाने का वादा किया। बाद में जो मिंग का सामना स्टार्विंग वुल्फ के पुराने गुलामों से हुआ। उन्होंने बताया कि वे दरअसल डार्क मून फार्म के किसान थे, जिनकी जमीन उस भेड़िए ने छीन ली थी। आजाद होने की खुशी में वे जो मिंग के साथ काम करने को तैयार हो गए। जो मिंग ने इसे अपना बेस बनाने का पहला कदम माना। वे सब डार्क मून फार्म पहुंचे, जहां वुल्फ लीडर के मरने के बाद गुंडे आपस में लड़ रहे थे कि अगला बॉस कौन बनेगा। जो मिंग ने बीच में कूदकर कहा, अगर ताकतवर ही लीडर बनता है तो फिर मैं आ गया हूं। उसने और टीना ने मिलकर वहां मौजूद गुंडों की ऐसी धुनाई की कि आधे घंटे में पूरा फार्म साफ हो गया। किसान अपनी जमीन वापस पाकर खुश तो थे, पर उन्हें डर था कि कल कोई और हमला कर देगा। उन्होंने जो मिंग से लीडर बनने की गुजारिश की। जो मिंग ने ऐलान किया कि आज से वे सब उसके भाई हैं और उनकी सुरक्षा और खाने की जिम्मेदारी उसकी है। तभी सिस्टम का मैसेज आया, डार्क मून फार्म की जनसंख्या 43, खाना और पानी बहुत कम, डिफेंस बेकार। जो मिंग पसीने पसीने हो गया, क्योंकि सुधार के लिए उसे ढेर सारे क्रिस्टल्स और सोने की जरूरत थी। तभी विन विन एक बड़ी खबर लाई, उन्हें वुल्फ गैंग का खजाना मिल गया है। जब विन विन खजाना दिखा रही थी, जो मिंग की नजरें खजाने के साथ साथ उसके फिगर पर भी टिकी थीं। खजाना वाकई तगड़ा था, पर एक समस्या थी, लोग कम थे। तभी जो मिंग के दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। उसने अपनी ज़ॉम्बी लॉर्ड पावर का इस्तेमाल किया और गिरे हुए गुंडों की लाशों में नीली ऊर्जा भर दी। देखते ही देखते वो लाशें फिर से खड़ी होने लगीं। टीना और शुनो तो उन्हें गोलियों से उड़ाने ही वाली थीं कि जो मिंग ने उन्हें रोका। ये आम ज़ॉम्बीज नहीं, ये मेरी कठपुतलियां हैं। प्रूफ देने के लिए उसने एक लाश को कुल्हाड़ी थमाई। वो लकड़ियां काटने लगा, पर तभी एक लाश ने गलती से दूसरी लाश का सिर ही काट दिया। ये नजारा देख जो मिंग भी थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। तभी हमारी टेक जीनियस विन विन ने एक ब्रेन वेव मैनिपुलेशन डिवाइस निकाली। उसने समझाया कि एक चिप कंट्रोलर में और दूसरी ज़ॉम्बी के दिमाग में, और फिर वो ज़ॉम्बी पूरी तरह हमारे इशारों पर नाचेगा। टेस्टिंग के दौरान उस ज़ॉम्बी ने गलती से शुनो को पीछे से छू लिया, जिसके बदले शुनो ने उसे ऐसी लात मारी कि जो मिंग को भी अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ। खैर, जो मिंग ने सबको इकट्ठा किया और अपना प्लान बताया। लड़कियां ज़ॉम्बीज का शिकार करने लगीं और जो मिंग ने अपने कैमरे से उस पूरे एक्शन का शानदार वीडियो रिकॉर्ड किया।
वापस अपनी असली दुनिया अर्थ में पहुंचकर जो मिंग ने उस फुटेज को आफ्टर इफेक्ट्स और कूल ट्रांजिशन के साथ एडिट किया। उसने एक प्रो लेवल का ट्रेलर तैयार किया और उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। जो मिंग अपनी भारी आंखों को मलते हुए अपने मैकबुक के सामने बैठा और जैसे ही उसने वीडियो चेक किया उसके होश उड़ गए। वीडियो पर व्यूज की बाढ़ आ गई थी और कमेंट सेक्शन में हर कोई बेटा एक्सेस के लिए पागल हो रहा था। यहां तक कि बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स भी इस गेम के प्रीव्यू को देखकर हैरान थे। फ्यूचर टेक्नोलॉजी को की चेयरवुमन वंग शाओजू ने तो अपनी टीम को आदेश दे दिया कि कमेंट सेक्शन को क्लोज्ड बेटा की रिक्वेस्ट से भर दो। उसे यकीन था कि अगर यह गेम दावों पर खरा उतरा तो यह पूरी इंडस्ट्री को बदल देगा। यहां तक कि एक रिटायर्ड स्पेशल ऑफिसर जोई भी इस गेम के हथियारों और गाड़ियों की रियलिटी देखकर इसका दीवाना हो गया। जिन खुशनसीब लोगों को बेटा एक्सेस मिला उन्हें एक रहस्यमयी पार्सल मिला। उनमें से एक मशहूर यूट्यूबर लड़की एग प्लांट थी जो अपने लाइव स्ट्रीम के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उस पार्सल में वही ब्रेन वेव मैनिपुलेशन डिवाइस थी जिसे विन विन ने बनाया था। उधर फार्म पर यूट्यूबर लड़की और करीब 50 और लोग इस अपोकलिप्टिक दुनिया में अवतरित हुए। शूनों को लाशों के चेहरों में अचानक आए बदलाव को देखकर शक हुआ, पर जो मिंग ने उसे बस इंतजार करने को कहा। जो मिंग असल में उन ज़ॉम्बीज को वेसल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और इस असली दुनिया को एक होलोग्राफिक सिमुलेशन की तरह खिलाड़ियों को दिखा रहा था। जैसे ही विनविन ने ब्रेन वेव कंट्रोलर लॉन्च किया, वो बेजान पुतले अचानक हरकत करने लगे। खिलाड़ियों को अपनी नई ज़ॉम्बी बॉडीज में सब कुछ इतना असली लग रहा था कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। यूट्यूबर लड़की ने तो शूनो को पहचान लिया और उसे जोर से गले लगा लिया। शूनो ने आव देखा न ताव और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पर कमाल देखो, वो यूट्यूबर लड़की थप्पड़ खाकर और खुश हो गई क्योंकि उसे दर्द का एहसास बिल्कुल असली लग रहा था। वांग शाओजू और रिटायर्ड ऑफिसर जोई भी गेम की रियलिटी देखकर दंग थे। तभी जो मिंग ने नाटकीय अंदाज में खांसते हुए सबका ध्यान खींचा और डार्क मून रिफ्यूज के लीडर के तौर पर अपना परिचय दिया। उसने पहला और सबसे कड़ा नियम बताया। इस गेम में मौत का मतलब है आपका अकाउंट तुरंत डिलीट हो जाएगा। अगर दोबारा खेलना है तो नए कैरेक्टर से शुरू करना होगा। यूट्यूबर एगप्लांट ने मजाक में जो मिंग के पास जाकर चाकू से हमला करने की कोशिश की, पर जो मिंग ने पलक झपकते ही उसके सिर में गोली मार दी और उसे गेम से बाहर कर दिया। जब वो दोबारा जिंदा होकर लौटी तो उसने कांपते हुए बताया कि मरने का एहसास कितना खौफनाक और असली था। जो मिंग ने दूसरा नियम समझाया, एनपीसीज को नुकसान पहुंचाना सख्त मना है, वरना आप तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जोई ने पूछा कि क्या ये नियम रिफ्यूज कैंप के बाहर भी लागू होते हैं? जो मिंग ने कहा, नहीं, बाहर आप जो चाहें कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास ताकत और हथियार हों। चेयरवुमन वांग शाओजू ने पूछा कि इस असली दिखने वाले गेम में वो ताकतवर कैसे बनेंगे? जो मिंग ने समझाया कि ज़ॉम्बीज को मारने पर कॉर्प्स क्रिस्टल्स मिलेंगे जिनसे वे अपनी एबिलिटी और हथियार अपग्रेड कर सकते हैं। उसने सबको सिस्टम कमांड बोलकर अपने स्टैट्स चेक करने को कहा और एडवेंचर पर निकलने की इजाजत दे दी। यूट्यूबर एगप्लांट और उसके फैंस ने तय किया कि वे छोटे मोटे काम करने के बजाय सीधे जंगल में जाकर शिकार करेंगे। लेकिन जैसे ही उनके सामने असली और खूंखार ज़ॉम्बीज आए, एगप्लांट अपनी चाकू चमकाते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि वह कितनी निडर है, लेकिन उसकी यह बहादुरी धरी की धरी रह गई। वह असली ज़ॉम्बीज के सामने टिक नहीं पाई और पिटकर वापस डार्क मून रिफ्यूज पहुंच गई। इस बार वह दबी हुई आवाज में जो मिंग के पास आई और पूछने लगी कि क्या यहां कोई ऐसे काम हैं जिनमें मार काट ना हो। जो मिंग ने बड़े गर्व से उसे बिना लड़ाई वाले कामों की लिस्ट थमा दी, खेती करना, अनाज इकट्ठा करना और घर बनाना। एग प्लांट ने भारी मन से खेत जोतना चुन लिया। जो मिंग उसे तपती धूप में काम करते देख मुस्कुरा ही रहा था कि तभी रिटायर्ड ऑफिसर जोई वहां आ गया। उसके हाथ कॉर्प्स क्रिस्टल्स से भरे थे। जो मिंग दंग रह गया। इतने सारे क्रिस्टल्स कहां से लाए? जोई ने बड़े आराम से जवाब दिया, बस बाहर गया, ज़ॉम्बीज को मारा और ये मिल गए। जो मिंग ने उसे एक पिस्टल थमाई और उसकी ताकत देखकर मन ही मन उसे अपनी टीम में शामिल करने का प्लान बनाने लगा। तभी लेडी सीईओ वांग शाओजू भी वहां आ धमकी। उसे भी हथियार चाहिए थे, पर उसके पास क्रिस्टल्स नहीं थे।
उसने अपनी अमीरी दिखाई और कहा कि वह असली दुनिया के कैश के बदले गेम की वर्चुअल करेंसी खरीदना चाहती है। जो मिंग ने उसे दो टूक जवाब दिया, मैम, यहां कोई डिजिटल मनी सिस्टम नहीं है, सबको अपनी मेहनत से खेलना होगा। सीईओ चिढ़ गई, पैसे नहीं कमाने तो गेम क्यों बनाया? जो मिंग ने उसके करीब जाकर चेतावनी दी, बाहर तुम जो भी हो, यहां अगर तुमने बेईमानी की तो अंजाम बुरा होगा। गुस्से में तमतमाई सीईओ ने हार नहीं मानी। उसने खेत में काम कर रहे मजदूरों को असली कैश का लालच दिया और उनसे सारे क्रिस्टल्स खरीद ली। फिर टशन में जो मिंग के पास आकर क्रिस्टल्स की थैली पटकी और अपना शानदार इक्विपमेंट मांगा। उधर शूनो यह देखकर हैरान थी कि ये लोग काम मिलने पर इतने खुश क्यों हो रहे हैं। खिलाड़ी उससे और काम मांग रहे थे ताकि वे जल्दी पॉइंट्स कमाकर हथियार ले सकें। 3 दिन बीत गए और डार्क मून रिफ्यूज का नक्शा ही बदल गया। विन-विन ने बताया कि इन पागल खिलाड़ियों की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम रॉकेट की रफ्तार से हुआ है और वे बदले में बहुत कम मुआवजा मांग रहे हैं। शूनो को लगा कि ये लोग कभी थकते क्यों नहीं और हमेशा इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। तभी विन-विन ने जो मिंग को अकेले में ले जाकर एक टेढ़ा सवाल पूछा, इन ज़ॉम्बीज़ के पास इंसानी दिमाग कहां से आया? जो मिंग जानता था कि विन-विन को बेवकूफ बनाना मुश्किल है, तो उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि शहर के कुछ रईस लोग अपने मनोरंजन के लिए ये सब कर रहे हैं। शूनो को अभी भी शक था, पर जो मिंग ने उसे भरोसा दिलाया कि वो जो भी कर रहा है, सबकी भलाई के लिए है। अचानक शूनो कमरे में भागती हुई आई। बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। बाहर जाकर देखा तो एक असली निवासी एनपीसी यूट्यूबर एग प्लांट पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। उसका कहना था कि इस लड़की ने दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर उसका सामान चुरा लिया। एग प्लांट ने बड़े बेपरवाह अंदाज में कहा, भाई, मैं एक प्लेयर हूं और गेम में दूसरों के घर में घुसकर अलमारियां चेक करना मेरा हक है। बेचारा निवासी रोने लगा कि इसने मेरी आंखों के सामने मेरा घर लूटा है। एग प्लांट ने दलील दी कि कंप्लीट फ्रीडम का मतलब यही होता है। जो मिंग धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ नियम थे और दूसरी तरफ ये यूट्यूबर जो उसके गेम को प्रमोट कर रही थी। उसने सावधानी से अपने शब्द चुने और कहा, गेम में आजादी तो है, पर यहां के बुनियादी नियम भी तुम्हें मानने होंगे। जो मिंग ने इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक देसी रास्ता निकाला। उसने सुझाव दिया कि दोनों बिना हथियारों के कुश्ती लड़ें। अगर यूट्यूबर जीतती है तो कुछ नहीं होगा और अगर वह आदमी जीतता है तो उसे डबल मुआवजा मिलेगा। एग प्लांट ने बड़े टशन में मार्शल आर्ट्स वाला स्टैंस लिया, पर भाई, उस आदमी ने आव देखा ना ताव, उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और मुक्कों की बरसात कर दी। जो मिंग ने तुरंत उस आदमी को विजेता घोषित कर दिया। बेचारी एग प्लांट को हार माननी पड़ी और अपनी जेब से क्रिस्टल्स डीले करने पड़े। इस घटना से जो मिंग ने सबको कड़ा सबक दिया, गेम में अपनी हरकतों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। असली दुनिया में एग प्लांट की लाइव स्ट्रीम तहलका मचा रही थी। लोग उसके मास्टरपीस रिव्यूज पढ़कर गेम के दीवाने हो रहे थे। स्ट्रीम से ब्रेक लेकर एग प्लांट पास के स्टोर में कोल्ड ड्रिंक लेने गई। जैसे ही उसने अपनी फेवरेट बॉटल पकड़ी, एक और हाथ उसी बॉटल पर था और वो हाथ हमारे हीरो जो मिंग का था। दोनों एक दूसरे को असली दुनिया में देखकर सन्न रह गए। खैर, फिर क्या था, दोनों ने जाम टकराए और खाना खाते हुए खूब गप्पे लड़ाए। एग प्लांट ये जानकर हैरान थी कि गेम का वो खड़ूस लीडर कोई एनपीसी नहीं, बल्कि एक असली इंसान है। जो मिंग ने कहानी गढ़ी कि एम्प्लॉइज कम होने की वजह से उसे खुद फील्ड पर उतरना पड़ता है ताकि प्लेयर्स का एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। एग प्लांट ने चुटकी ली कि इतने महान गेम का प्रोड्यूसर दिखने में तो बड़ा साधारण है। फिर उसने अपने दिल का दर्द सुनाया कि लोग सिर्फ उसकी गेमिंग स्किल्स देखते हैं, उसकी खूबसूरती नहीं। जो मिंग ने मजाक किया कि तुम तो अपने एसेट्स दिखाकर ही करोड़ों कमा सकती हो, जिस पर वो शर्मा गई। एग प्लांट ने जो मिंग को एक तगड़ी सलाह दी, गेम का कंटेंट अभी कम है, इसमें डंजन सिस्टम लाओ और खुद एक प्लेयर बनकर इसे एक्सपीरियंस करो। जो मिंग को आइडिया इतना पसंद आया कि उसने जोश में उसे गले लगा लिया और सीधा काम पर निकल गया। वापस गेम की दुनिया में सिस्टम ने ट्रायल ग्राउंड्स का ऐलान किया। जो मिंग ने 500 पॉइंट्स खर्च करके लेवल 1 ज़ॉम्बी जंगल पोर्टल खोला। उसने घोषणा की कि अब खिलाड़ी एक टोपास देकर डंजन में एंट्री ले सकते हैं, जहां तगड़ा इनाम मिलेगा। सब एकदम हाइप हो गए। जो मिंग ने खुद को प्लेयर की तरह दिखाने के लिए N100 पॉइंट्स खर्च किए और अपना हुलिया बदल लिया।
उधर एग प्लांट अपनी टीम के लिए बंदे ढूंढ रही थी। जो मिंग उसके पीछे से आया और टीम ज्वाइन करने की बात की। एग प्लांट उसके नए चार्मिंग लुक को देखकर हक्की बक्की रह गई। वो उसे पहचान ही नहीं पाई। तभी कुछ तगड़ी बॉडी वाले खिलाड़ी भी उनकी टीम में शामिल हुए। एग प्लांट जोश से भर गई और डंजन क्लियर करने के लिए तैयार हो गई। जो मिंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि उसकी क्लासमेट उसे पहचान नहीं पा रही। जैसे ही वे पोर्टल के पास पहुंचे, पुराने खिलाड़ियों ने चेतावनी दी कि यह डंजन जीतना लोहे के चने चबाने जैसा है। एग प्लांट अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए शेखी बघार रही थी कि उसकी टीम ही सबसे पहले इस डंजन को क्लियर करेगी। पर तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया कि चियायू नाम के किसी प्लेयर ने डंजन पहले ही फतह कर लिया है। एग प्लांट का सपना तो टूट गया, पर उसने तुनक कर कहा, हम यहां गेम खेलने आए हैं, ये देखने नहीं कि कौन फर्स्ट आता है। तभी जो मिंग ने उस प्लेयर को रोका जिसने डंजन क्लियर किया था और उसे एक हीलिंग पोशन दिया ताकि रास्ते में डाकू उसे मार न दें। जो मिंग के साथ खड़ा एक घमंडी लड़का चिढ़ गया, अरे भाई, तुम अजनबियों को कीमती सामान क्यों बांट रहे हो? जो मिंग ने करारा जवाब दिया, मेरा माल है, मैं जो चाहूं वो करूं, तुम अपना काम देखो। खैर, टीम डंजन के अंदर दाखिल हुई। मिशन सीधा था, 60 मिनट्स के अंदर लो लेवल बॉस को मारना। डंजन का नजारा इतना असली और वाइब्रेंट था कि एक प्लांट खुश हो गई। उसने जो मिंग से शेखी बघारी कि वो इस गेम के प्रोड्यूसर को जानती है और उसने ही उसे बहुत कुछ सिखाया है। जो मिंग मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक एक लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। वे चारों तरफ से जहरीले सांपों से घिर चुके थे। सांपों ने हमला किया तो एक प्लांट डर के मारे जम गई। पर जो मिंग ने बिजली की फुर्ती से एक सांप के 2 टुकड़े कर दिए और चिल्लाया, डरने का वक्त नहीं है, ये जहरीले सांप एक ही वार में मर जाते हैं। एग प्लांट ने भी हिम्मत जुटाई और एक सांप को इतनी जोर से भींचा कि उसकी आंखें बाहर आ गईं। सांप तो मर गए, पर तभी एक लड़के ने चीख मारी। उसे सांप ने काट लिया था। वो रोने लगा कि तुम लोग मुझे छोड़कर आगे बढ़ो। पर जो मिंग ने दिलासा दिया कि जहर इतना तेज नहीं है। तभी उसका दोस्त आगे आया और जहर चूसने लगा। पर भाई, वो नजारा इतना क्रीपी था कि जो मिंग की आंखों से जैसे खून निकलने लगा। तभी एक प्लांट ने जो मिंग को अकेले में बुलाया। उसने शर्माते हुए कहा कि उसे भी सांप ने एक प्राइवेट एरिया चेस्ट पर काट लिया है और उसकी एचपी गिर रही है। जो मिंग थोड़ा हिचकिचाया, पर लड़की ने कहा, अरे गेम ही तो है, शर्मा क्यों रहे हो? फिर क्या था, जो मिंग ने उसे पेड़ से सटाया और झड़ चूसने लगा। एक प्लांट को भी थोड़ा मजा आने लगा क्योंकि सब कुछ बहुत रियलिस्टिक फील हो रहा था। उधर जिस लड़के को सांप ने काटा था, वो अब ठीक महसूस कर रहा था। पर तभी उसके गंजे दोस्त ने कहा कि उसे भी ऐसी जगह सांप ने काटा है जिसे वो बता नहीं सकता। जब जो मिंग और एग प्लांट वापस आए तो उन्होंने देखा कि गंजा अपने दोस्त की पैंट उतरवाकर झर चूसने की तैयारी में है। जो मिंग के होश उड़ गए। भाई, तुम लोग यहां क्या गुल खिला रहे हो? उन्होंने सफाई दी। पर जो मिंग और लड़की ने साफ कह दिया, भाई, तुम हमसे दूर ही रहो तो बेहतर है। वे आगे बढ़े और एक स्वॉम्प के पास पहुंचे। एक प्लांट ने शिकायत की कि इसे ज़ॉम्बी जंगल कहते हैं, पर अभी तक एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिखा। गंजे ने फिर अपनी हीरोगिरी झाड़ी, डरो मत, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। पर लड़की ने साफ कह दिया, मुझे ऐसे आदमी की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए जिसका हॉबी छेद चूसना हो। तभी स्वॉम्प से एक स्वॉम्प ज़ॉम्बी निकला और सीधा उस गंजे के चमकीले सिर पर काट लिया। जो मिंग ने पलक झपकते ही अपनी तलवार से ज़ॉम्बी का चेहरा चीर दिया। गंजा बोला, भाई, तेरी तलवारबाजी तो कतई जहर है, तू असली दुनिया में वॉरियर है क्या? जो मिंग ने मजाक में कहा, बस थोड़ा बहुत काटना पीटना जानता हूं। तभी एक प्लांट ने उन्हें सावधान किया। सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स एम्बुश लगाकर बैठे थे। जो मिंग को चिंता थी कि क्या ये खिलाड़ी खुद को संभाल पाएंगे। पर भाई, वो गंजा अब कतई गुस्से में था। उसने अपनी शर्ट फाड़ दी और जैसे ही उस गंजे ने अपनी शर्ट फाड़ी, नजारा ही बदल गया। वह देखते ही देखते एक हल्क जैसे विशालकाय शरीर में बदल गया। उसकी नसें फटने को तैयार थीं। जो मिंग यह देखकर सन्न रह गया। यह उस बंदे की स्पेशल स्किल थी, मसल स्ट्रीम, जो असल जिंदगी में उसकी जिम और फिटनेस ट्रेनिंग का नतीजा थी। फिर क्या था, वह गंजा हल्क अपनी कुल्हाड़ी लेकर ज़ॉम्बीज पर ऐसे टूटा जैसे ककड़ी काट रहा हो।
जो मिंग को समझ आ गया कि इस गेम में असली दुनिया के हुनर भी बहुत काम आते हैं। लेकिन भाई, मजा ज्यादा देर नहीं टिका। जैसे ही सारे ज़ॉम्बीज ढेर हुए, वो गंजा अचानक गुब्बारे की हवा निकलने की तरह पिचक गया और पहले से भी ज्यादा दुबला पतला स्क्रॉनी हो गया। मसल स्ट्रीम का यही सबसे बड़ा साइड इफेक्ट था। यह थोड़े समय के लिए ही काम करती थी और बाद में शरीर को पूरी तरह थका देती थी। जो मिंग चिढ़ गया कि इस बेवकूफ ने इतनी रिस्की स्किल इतनी जल्दी क्यों इस्तेमाल की। तभी जो मिंग के सामने एक साइड मिशन आया। एक साथ 10 स्वैम्प जॉम्बीज को हराओ। इनाम था मसल स्ट्रेंथनिंग। जो मिंग ने सबको पेड़ पर चढ़ने को कहा और खुद नीचे मोर्चा संभाला। जैसे ही झोंबीज सूखी जमीन पर आए, जो मिंग ने अपनी तलवार निकाली जो बिजली की कड़कड़ाहट से चार्ज थी। उसने तलवार सीधे जमीन में गाड़ दी और पूरे दलदल में करंट फैला दिया। सारे झोंबीज का तंदूरी चिकन बन गया और जो मिंग को उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग पावर मिल गई। एग प्लांट उसकी ये पावर देखकर दंग थी, लेकिन उधर वो गंजा बेचारा अभी भी दलदल में फंसा था। उसने मदद के लिए एग प्लांट का पैर पकड़ा, पर एग प्लांट ने उसे झोंबी समझकर ऐसी जोरदार लात मारी कि वो बेचारा और अंदर धंस गया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने माफी मांगी, पर गंजा बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। तभी नोटिफिकेशन आया, फाइनल बॉस आने वाला है, तैयार हो जाओ। सामने एक विशालकाय स्वॉम्प कॉर्प्स फ्लावर प्रकट हुआ, जो मरे हुए जीवों को खाकर अपनी ताकत बढ़ाता था। गंजे ने फिर से हल्क बनने की कोशिश की, पर जो मिंग ने उसे रोक दिया। अभी नहीं भाई, अगर अब तू थक गया तो मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। गंजे के पास बंदूकें नहीं थीं, क्योंकि वे बहुत महंगी थीं, पर जो मिंग ने अपना कोट खोला तो भाई, वो हथियारों से लदा हुआ था। उसने सबको गन्स थमा दी। सबने मिलकर उस फूल पर गोलियों की बारिश कर दी, पर तभी एक प्लांट चिल्लाई, इसकी एचपी तो फिर से बढ़ रही है। पता चला कि वो मॉन्स्टर आसपास के झोंबीज को खाकर अपनी हेल्थ 100% कर लेता था। जो मिंग ने कहा कि पहले हमें ज़ॉम्बीज को खत्म करना होगा। तभी उस मॉन्स्टर ने अपनी चिपचिपी जड़ें निकाली और एग प्लांट को पकड़कर अपने मुंह की तरफ खींचने लगा। एग प्लांट दर्द से छटपटा रही थी और उसके कपड़े फटने लगे थे। वो चिल्लाई, तुम लोग मदद क्यों नहीं कर रहे। जो मिंग ने बहाना बनाया कि उसकी स्किल कूल डाउन पर है और बाकी दोनों कमीनों ने कहा कि उनकी एमो खत्म हो गई है। पर असलियत तो ये थी कि वो तीनों उसे उस हालत में घूरने में मजे ले रहे थे। एक प्लांट का पारा चढ़ गया। उसने खुद एक गन पकड़ी और उन जड़ों को उड़ा दिया। जैसे ही वो नीचे गिरी, जो मिंग ने राजकुमार की तरह उसे अपनी बाहों में लपक लिया। मॉन्स्टर ने फिर हमला किया, पर जो मिंग ने अपनी बिजली वाली तलवार से उसे ऐसा झटका दिया कि वो जलकर राख हो गया और जमीन पर ढेर हो गया। जो मिंग ने बड़े टशन में अपनी तलवार म्यान में डाली और शेखी बघारने लगा। एक मामूली सेकंड टियर झोंबी के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अभी उनकी खुशियां शुरू ही हुई थीं कि वो अधमरा मॉन्स्टर फिर से हिलने लगा। वो पहले से ज्यादा भयानक और खूंखार दिख रहा था। सिस्टम ने तुरंत वार्निंग दी, स्वॉम्प कॉर्प्स फ्लावर अब म्यूटेट होकर अपने अगले फॉर्म में आ चुका है। गंजा तो खुशी से पागल हो गया। उसे लगा कि म्यूटेटेड बॉस को मारने पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, पर जो मिंग का दिमाग चकरा गया। अबे, इलेक्ट्रिक शॉक के बाद तो इसे पैरालाइज हो जाना चाहिए था, ये खड़ा कैसे हो गया। तभी हमारी यूट्यूबर मैडम ने अपने काल्पनिक चश्मे को ठीक करते हुए कहा, शायद ये पोकेमॉन के वीनस फ्लाई ट्रैप जैसा है, जिस पर बिजली का असर नहीं होता। जो मिंग ने उसके इस जीनियस आइडिया पर उसके सिर पर एक हल्की सी चपत जड़ी। पर वो मॉन्स्टर उनके मजाक का इंतजार नहीं कर रहा था। उसने अपने मुंह से लार के गोले फेंकने शुरू कर दिए। जो मिंग तो बच गया, पर वो लार जिस पेड़ पर गिरी वो पल भर में पिघलने लगा। जो मिंग ने सबको आगाह किया, पर तब तक वो दोनों बेवकूफ उस चिपचिपे पदार्थ में फंस चुके थे। पीछे से एग प्लांट की चीख सुनाई दी। उसकी ड्रेस उस एसिड जैसी लार से झलकर पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जो मिंग उसकी मदद के लिए लपका और अपना कोट उसे देने लगा, पर तभी एक और गोला उसके हाथ पर लगा और उसकी खाल जलने लगी। तभी वो मसल वाला कैप बंदा आगे आया और उसने अपना असली पत्ता खोला। वह असल जिंदगी में केमिस्ट्री टीचर था। उसने ऐलान किया कि उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो दो चीजों को मिलाकर तीसरी नई प्रॉपर्टी बना सकता है। उसने पेट्रोल की बोतल और एक कपड़े के टुकड़े को मिलाकर एक नॉकआउट सॉल्यूशन मोलोटोव कॉकटेल बनाया,
जो मिंग ने वो बोतल छीनी और मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई ये केमिस्ट्री तो 2 कौड़ी की है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। जो मिंग ने बोतल में आग लगाई और उसे मॉन्स्टर पर दे मारा। धमाका हुआ और वो फूल वाला राक्षस चंद सेकंड में राख बन गया। सिस्टम ने जीत की बधाई दी और म्यूटेटेड बॉस को मारने के बदले एलीट क्लास ट्रेजर चेस्ट दिए। गंजे को मिला सुपर मसल पोशन जिससे उसकी ताकत बढ़ेगी। केमिस्ट्री टीचर को एक चमकीला पर बेकार आर्मर मिला। लड्जकी को एक स्किल बुक मिली जिससे उसकी शूटिंग अचूक हो जाएगी। अंत में जो मिंग ने अपना चेस्ट खोला, सबकी आंखें फटी रह गईं क्योंकि अंदर एक रहस्यमयी एग था। सिस्टम को भी नहीं पता था कि ये क्या है, बस इतना बताया कि ये अभी हैच नहीं हो सकता। 3 दिन बाद डार्क मून क्लैन में सब शांति थी। नए रजिस्ट्रेशन खुले और नए खिलाड़ियों की बारह आ गई। एक नए लड़डिचके ने एग प्लांट से पूछा, मैम जल्दी लेवल अप कैसे करें? एग प्लांट ने उसे कुल्हाड़ी थमाई और बोला, बेटा अगर अमीर बनना है तो पहले पेड डीएच काटो और खेत जोतो। नए प्लेयर जोश में काम पर लग गए। ऑफिस में विवे ने रिपोर्ट दी कि नया बैच पहले वाले से भी ज्यादा मेहनती है और शेल्टर का काम चकाचक चल रहा है। क्लैन में अब 79 लोग हो चुके थे। जो मिंग ने सोचा कि अब एक्सपैंड करने का समय आ गया है। उसने पूछा कि आसपास कोई और स्ट्रांग होल्ड है क्या? विवे ने बताया कि गी आर्च तो हैं, पर वहां ज़ोंबीज का कब्जा है। और सबसे बड़ी बात, उन इलाकों पर सेंट्रल सेटलमेंट्स का राज चलता है जिसकी इजाजत के बिना वहां कब्जा नहीं किया जा सकता। उसने डराते हुए बताया कि वहां का सबसे बड़ा गुंडा द वाइपर है जिसकी मर्जी के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिलता। पर जो मिंग ने फिक्र को हवा में उड़ा दिया। उसे पूरा भरोसा था कि जब तक उसके पास ये पागल खिलाड़ी और सिस्टम है। जो मिंग अपनी पावर बढ़ाने की प्लानिंग कर ही रहा था कि शुनो एक बुरी खबर लेकर आई। सेंट्रल सेटलमेंट के लोग टैक्स वसूलने आ पहुंचे हैं। बाहर एक मोटा टैक्स ऑफिसर अपने गुंडों के साथ खाड़ी डीडी अच्छा था। उसने आते ही हुक्म सुनाया कि कानून के मुताबिक हर महीने की कमाई का 50% टैक्स देना होगा। किसान भड़क गए। उन्होंने याद दिलाया कि जब यहां स्टार्विंग वुल्फ क्लैन का राज था, तब किसी टैक्स कलेक्टर की यहां आने की हिम्मत नहीं हुई थी। उस मोटे ने अपनी गन निकाली और सीधे एक किसान पर गोली चला दी, पर नजारा देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गोली सीधे उस केमिस्ट्री टीचर के सीने में लगी थी, पर वो मजे से खडदा मुस्कुरा रहा था। उसने टशन में अपना नया आर्मर दिखाया और बोला, बेटा फुल प्रोटेक्शन है। तभी जो मिंग की एंट्री हुई। मोटे ऑफिसर ने फिर से टैक्स की डिमांड की तो जो मिंग ने उसे आईना दिखाया। जब वुल्फ क्लैन यहां लोगों पर जुल्म कर रहा था, तब तुम्हारी मिलिट्री कहां थी? अब जब हमने सब ठीक कर लिया तो तुम गिद्ध की तरह हिस्सा मांगने आ गए। मोटा तिलमिला गया और जो मिंग पर गन तान दी, या तो टैक्स दो या सीने में गोली खाओ। पर जो मिंग ने बस चुटकी बजाई और अचानक उसके पीछे खिलाड़ियों की एक पूरी हाईटेक पलटन खड्डी हो गई। सबके पास एडवांस गन्स थीं और उनके चेहरों पर शैतानी मुस्कान थी। वो मोटा ऑफिसर डर कर भागने लगा, पर जो मिंग ने जाते जाते उसकी रियर एंड पर एक गोली दाग दी। वो चिल्लाता हुआ भागा और पीछे से पूरी टीम ने उसे मिडिल फिंगर दिखाई। विवे डर रही थी कि हमने सरकारी अथॉरिटी से पंगा ले लिया है, पर जो मिंग ने साफ कह दिया, मेरे लोगों की भलाई के आगे मैं किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल सेटलमेंट में, जहां हमारी मुलाकात पहली बार द वाइपर से होती है। मोटा ऑफिसर रोते रोते अपने बॉस को अपना जख्मी हाल दिखाने पहुंचा और जो मिंग की शिकायत की। वाइपर को अपने आदमी का गोली खाना पसंद नहीं आया, पर जब उसने बदला लेने की बात की तो वाइपर बोला, मैं खुद जो मिंग से मिलने जाऊंगा और एक तोहफा भी ले जाऊंगा। मोटे ने पूछा, कैसा तोहफा? अगले ही पल वाइपर के एक सांप ने उसका सिर ढडियच से अलग कर दिया। बॉस को उसका तोहफा मिल चुका था। कुछ दिनों बाद डार्क मून रेफ्यूज में सब मजे में थे, पर आबादी इतनी बढ़ गई थी कि सिस्टम वार्निंग देने लगा, भीड़ ज्यादा है, मजा कम हो रहा है। जो मिंग परेशान था कि अब टेरिटरी कैसे बढ़ाऊं। तभी अचानक वहां एक लैम्बोर्गिनी धूल उड़ाती हुई आई। कार से 2 लोग उतरे, एक खुद वाइपर और दूसरी उसकी सेक्रेटरी। वाइपर ने बड्डी शराफत से रिफ्यूज के लीडर से मिलने की गुजारिश की। किसान तो लड़ने को तैयार थे, पर वाइपर ने हाथ जोड़कर अपने पुराने ऑफिसर की गलती के लिए माफी मांगी।
उसने कहा, मैं सुलह के लिए एक तोहफा लाया हूं। सेक्रेटरी ने जैसे ही बैग खोला, सबके होश उड़ डेंग गए। अंदर उसी मोटे टैक्स ऑफिसर का कटा हुआ सिर था। उसी पल भिड्डे को चीरते हुए हमारा हीरो जो मिंग खुद सामने आया। जो मिंग ने बिना डरे वाइपर को अपने ऑफिस में बातचीत के लिए बुलाया। वाइपर ने अपनी सेक्रेटरी को बाहर पहरा देने के लिए छोड़ भेज दिया और साफ कह दिया कि अगर कुछ भी गड्ढे देन लगे तो तुरंत खबर करना। बाहर नजारा देखने लायक था। गंजा अभी भी मंत्रमुग्ध था कि इस गेम के एनपीसीज कितने असली दिखते हैं। हमारी चुलबुली यूट्यूबर एक प्लांट ने सोचा कि चलो इस सेक्रेटरी लडचकी से थोड़ी फ्लर्टिंग की जाए। जोई ने उसे आगाह भी किया, पर वो नहीं मानी। सेक्रेटरी ने उसे चैलेंज दे दिया, अगर तू मुझे हरा दे तो तू जो चाहे वो कर सकती है। अब बाहर लडिचकियों की फाइट का माहौल गर्म हो चुका था। अंदर ऑफिस में वाइपर ने सीधे मुद्दे की बात की। उसने जो मिंग को ऑफर दिया कि अगर वो ये रिफ्यूज उसे सौंप दे तो वो उसे माला माल कर देगा। उसे सेंट्रल सेटलमेंट के नोबल एरिया में रहने की जगह मिलेगी जहां वो राजाओं जैसी जिंदगी जी सकेगा। वाइपर का फलसफा साफ था, ये दुनिया कमजोरों के लिए नरक है, पर हम जैसे ताकतवर लोगों के लिए जन्नत। उसने जो मिंग को उकसाया कि इन दो कौड्ढी के किसानों की फिक्र छोड़ दो और ऐश करो। जो मिंग मुस्कुराया। सौदा लुभावना था, पर उसने साफ मना कर दिया। उसने दो टूक कह दिया, मुझे अपनी आजादी प्यारी है, मैं पिंजरे का पंछी बनकर नहीं रह सकता। वाइपर का चेहरा गुस्से से तन गया। उसने धमकी दी कि जो भी उसके खिलाफ बोला है वो आज 6 फीट जमीन के नीचे है। तभी जो मिंग ने एक नया पासा फेंका। उसने मैप पर हाथ रखा और वाइपर को वल्कन गैंग के बारे में याद दिलाया, जो बिजनेस रोड पर कैरवान्स को लूटते हैं और उन्होंने एक मेटलर्जिकल फैक्ट्री पर कब्जा कर रखा है। जो मिंग ने अपनी खंजर मैप पर गार्ड डचते हुए डील रखी, मैं तुम्हारी तरफ से वल्कन गैंग का सफाया करूंगा। बदले में तुम्हारे कैरवान्स को सेफ रास्ता मिलेगा, बशर्ते तुम मुझे और मेरे लोगों को अकेला छोड़ दिए दो। वाइपर को यह सौदा फायदे का लगा और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। जैसे ही वाइपर बाहर निकला, वहां हंगामा मचा हुआ था। सेक्रेटरी ने लोकल खिलाड़ियों की धुनाई कर दी थी। वाइपर ने चुटकी ली कि तुम्हारे लोगों को ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है, पर जो मिंग ने गर्व से कहा, ये आवारा कुत्तों की तरह हैं, जब काटने पर आएंगे तो छोड़ देंगे नहीं। वाइपर की लंबोर्गिनी वहां से निकल गई। रास्ते में सेक्रेटरी ने बताया कि जो मिंग की टीम में कुछ लोग बड्ढे अजीब हैं, उन्हें मौत का जरा भी डर नहीं है। वाइपर हंसा, वो बेवकूफ जल्दी ही मरेंगे। उसे क्या पता था कि ये बेवकूफ बार बार मरकर फिर से जिंदा हो जाते हैं। वापस बेस पर जो मिंग ने मेगाफोन उठाया और एक नए लिमिटेड टाइम इवेंट का ऐलान किया, सप्रेसिंग द वल्कन गैंग। खिलाड़ियों ने पूछा कि ये अलग कैसे है। जो मिंग ने समझाया कि इस इवेंट में दुश्मन रीस्पॉन नहीं होंगे। हर दुश्मन को मारने पर इवेंट पॉइंट्स मिलेंगे और टॉप 3 किलर्स को बम्पर इनाम। इनाम का नाम सुनते ही एग प्लांट पागलों की तरह भागने लगी, पर जो मिंग ने उसे रोका। अबे ओए, नियम तो सुन ले, और तू गलत दिशा में भाग रही है। शूनो थोड़ी फिक्रमंद थी, क्योंकि वल्कन गैंग वुल्फ क्लैन से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उसने जो मिंग को चेतावनी दी कि अगर हम हारे तो वाइपर सब कुछ छीन लेगा, पर जो मिंग ने बस कंधे उचका दिए। उसे अपने इन अमर खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा था। जो मिंग का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उसने साफ कह दिया कि उसके क्लैन के लोग कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि कुदरत का कहर है, जिनके सामने वल्कन गैंग के गुंडे टिक भी नहीं पाएंगे। अगले सीन में हम वल्कन गैंग के इलाके में पहुंचते हैं। वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। लोग अपनी जान बचाने के लिए गुंडों के आगे गिद्ध गिद्धा रहे थे। एक घमंडी गुंडे ने तो क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने एक छोटी सी बच्ची पर पेट्रोल डाल दिया और लाइटर जलाकर उसकी मां को धमकी देने लगा कि अपना सारा खजाना निकाल, वरना बच्ची को अभी राख कर दूंगा। मां रो रोकर अपने सिर को जमीन पर पटक रही थी कि उनके पास कुछ नहीं बचा, पर वो झल्लाद लाइटर फेंकने ही वाला था। बच्ची की चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक हवा में किसी ने लाइटर लपक लिया, और वो कोई और नहीं, हमारा हीरो जो मिंग था। उसने बड्डे टशन में उसी लाइटर से अपनी सिगरेट जलाई और गुंडे को याद दिलाया, बेटा, पेट्रोल बहुत कीमती चीज है, इसे तुम जैसे कचरा लोगों को जलाने के लिए बचा कर रखना चाहिए। तभी यूट्यूबर लड डेच की एक प्लांट ने आगे बढ़कर गुंडे के अजीब हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया।
गुस्से में पागल गुंडे ने अपनी फ्लेम थ्रोवर से एक प्लांट पर आग की बौछार कर दी। एक प्लांट धू धू कर जलने लगी। उसे भयानक जलन महसूस हो रही थी। पर भाई, वो तो एक प्लेयर थी। उसने जलते हुए भी मजाक किया। चलो, आज देख लिया कि ह्यूमन टॉर्च बनना कैसा लगता है। गुंडा हक्का बक्का रह गया कि ये लड्डी एच की जलते हुए भी खद्दी कैसे है। एक प्लांट ने झपट्टा मारकर उस गुंडे को गले लगा लिया और अपनी जलती हुई बॉडी से उस गुंडे को भी तंदूरी चिकन बना दिया। वापस डार्क मून रिफ्यूज में उस गुंडे को कुर्सी से बांधकर पूछताछ शुरू हुई। जो मिंग ने उसे ऑफर दिया कि सच उगल दो तो जान बच जाएगी, पर गुंडा शेखी बघारने लगा कि हम वल्कन गैंग वाले आग से बपतिस्मा लेते हैं, हम नहीं डरते। तभी रिटायर्ड फौजी जोई ने लोहे की एक 6DDDH को आग में लाल किया और गुंडे के पास ले गया। गुंडा अभी भी अकद्दी डैडी रहा था, पर जैसे ही जोई ने कहा, बेटा मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, बल्कि ये 800 DGC गरम 6DDH तेरे पिछले दरवाजे में डाल दूंगा। गुंडे की सारी हेग्दी निकल गई। वो बच्चों की तरह रोने लगा और सारा सच उगल दिया। जोई ने हंसते हुए 6DH फेंक दी। जितना सोचा था उससे भी आसान था। उधर जो मिंग और बाकी खिलाड़ी भी डर के मारे अपने हाथ पीछे छिपाए खड्डे थे। जो मिंग ने पूछा, भाई ये सब कहां से सीखा? जोई का सीधा जवाब था, अफगानिस्तान में दोस्त। गुंडे ने बताया कि उनका बॉस वल्कन एक पागल किस्म का पायरोमैनियक है जिसे लोगों को जिंदा जलते हुए देखने में मजा आता है। उसके पास 100 से ज्यादा लड्ढकें हैं, पेट्रोल बम हैं और पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें बिछी हैं। जो मिंग ने पूछा कि उनकी गैंग में घुसने का तरीका क्या है। गुंडे ने बताया कि वल्कन की गैंग में शामिल होने के लिए वल्कन का बपतिस्मा लेना पड्डीडीएचता है, जिसमें अपने हाथ को सीधे दहकती आग में झुलसाना पड्डीडीएचता है। जो मिंग और उसके अमर खिलाड़ियों के लिए दर्द और मौत तो मजाक था। अगले ही पल जो मिंग और उसकी टोली वल्कन गैंग के अड्डे पर पहुंच गई। जो मिंग ने लीडर के सामने खाडी होकर ऐलान किया, हम बॉस की सेवा करने और गैंग में शामिल होने आए हैं। वल्कन गैंग के उस खूंखार बपतिस्मा के लिए जैसे ही जो मिंग ने अपना हाथ मेज पर रखा, वहां मौजूद गुंडे हैरान रह गए। नारंगी बालों वाले गुंडे ने अपनी फ्लेमर थ्रोवर से आग की लपटें सीधे जो मिंग के हाथ पर छोड़ डाच दी। पर भाई, जो मिंग तो ऐसे खद्दा था जैसे धूप सेंक रहा हो। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा, बस इतना ही? क्या इसी को तुम बपतिस्मा कहते हो? गुंडा चिढ़ गया और उसने मशीन की पावर बढ़ा दी, पर जो मिंग बड्ढे आराम से खद्दा रहा। इसके बाद यूट्यूबर एगप्लांट की बारी आई। उसने भी शेखी बघारी, पर जैसे ही आग की लपटें उसके हाथ से टकराईं, वो दर्द के मारे छटपटाने लगी। हालांकि प्लेयर होने के नाते उसने हार नहीं मानी। अंत में रिटायर्ड फौजी जोई की बारी आई। जोई ने अपनी आंखें बंद कीं और पत्थर की तरह अडिग खड़ा रहा। वह बस इस बात का अफसोस कर रहा था कि उसने पेन सेंसर्स बंद नहीं किए, क्योंकि उसे इस गेम का असली मजा लेना था। तीनों की हिम्मत देखकर नकाबपोश लीडर ने उन्हें वल्कन गैंग का आधिकारिक सदस्य घोषित कर दिया। तभी गैंग का मिलिट्री एडवाइजर वहां आया और उसने उन्हें एक मिशन दिया, सेंट्रल सेटलमेंट की एक कमर्शियल गाड़ी को लूटो। जो मिंग समझ गया कि यह उनकी वफादारी का टेस्ट है। बाहर निकलते ही जो मिंग की जेब से एक बोतल गिर गई। एग प्लांट ने उसे उठाया और चिल्लाई, अबे ये क्या है? ये तो वही है जो तू नहाते वक्त अपने शरीर पर लगा रहा था। जो मिंग के पसीने छूट गए। उसे डर लगा कि ये लड्डिचकी उसे नहाते हुए देख रही थी। उसने झूठ बोला कि ये एक सनस्क्रीन है जो कैरेक्टर को अट्रैक्टिव बनाती है। एग प्लांट भी उसे मांगने लगी, पर असली राज ये था कि जो मिंग कोई वर्चुअल कैरेक्टर नहीं, बल्कि एक असली इंसान था। बाकी प्लेयर्स की तरह वो अपना दर्द कम नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने उस हीट रेसिस्टेंट क्रीम का इस्तेमाल किया था ताकि आग से बच सके। रास्ते में उनकी मुलाकात हॉटपॉट नाम के एक सीनियर गुंडे से हुई, जो मिंग की बहादुरी का फैन बन गया था। जो मिंग को उसकी चापलूसी थोड़ी अजीब लगी, पर उसने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। उधर वल्कन गैंग का लीडर और वो बूढ़ा सलाहकार उन तीनों पर नजर रखे हुए थे। उन्हें शक था कि ये वाइपर के जासूस हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उन्हें वाइपर का ही माल लूटने भेजा था। अगर उन्होंने कोई भी गड्ढबडच की तो उन्हें जिंदा जला दिया जाएगा। जंगल के एक ट्रांसफर स्टेशन पर सब रुके। वहां गुंडे बैल की कच्ची आंखें खा रहे थे, जिसे देखकर जो मिंग और उसकी टीम की घिन के मारे हालत खराब हो गई।
हॉटपॉट ने बताया कि उन्होंने रास्ते में रोड माइंस बिछा दी हैं और जैसे ही वाइपर का काफिला आएगा वे धमाका कर देंगे। जोई ने अपनी मिलिट्री नॉलेज से उन माइंस को चेक किया और उनकी सटीक ताकत बता दी, जिसे सुनकर हॉटपॉट दंग रह गया। तभी धूल का गुब्बार उठा और टारगेट गाढ़ी नजरों के सामने आ गई। लेकिन भाई, कहानी यहीं पर कट गई। अब क्या वाइपर के काफिले के परखच्चे उड़ेंगे या जो मिंग का ये डबल गेम उसी पर भारी पड़ेगा? अब आगे क्या होगा, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। अगर आप इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट दोगे तो मैं इसका अगला पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा, तो सपोर्ट करना मत भूलना और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।